गणेशाय नमः। पिप्पल पथवारी की कथा। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पिप्पल पथवारी सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पिप्पल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पिप्पल में, दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पुनों के दिन बहू पिप्पल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पिप्पल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे चादर ओढ़कर सो गई। सास बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रख दिया है। सास ने कोठरी खोलकर देखा तो हीरा मोती जगमगा रहा है। सास बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई है? बहू ने आकर देखा तो सच्चे में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पिप्पल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पिप्पल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पिप्पल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोलकर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी, पिप्पल पथवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी सींचती थी। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको दियो, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत दियो। पिप्पल पथवारी की कथा संपूर्ण। नित्यनेम की कथा। 2 माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा? उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं? तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था।
जेठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं, तो बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नितनेम की कहानी सुनी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। नितनेम की कथा संपूर्ण। कार्तिक मास की जय। तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आती जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सिंचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिणकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीमन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सगा कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी, सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई, तू मैं बिड़ला सिंचू मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माता अडुआ ले, लडुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिणकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। तुलसा माता जैसी उसकी मुक्ति करी, ऐसी हमारी करियो। जैसे उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। तुलसा माता की जय। कार्तिक मास की जय। सालग्राम सुनो मेरी विनती, ये वरदान दया का पाऊं। उठ रे सवेरे मैं तो मंजन करती, प्रेम सहित प्रभु तुमको नहलाती। आप विराजो प्रभु रतन सिंहासन, घंटा शंख विदंग बजाती। धूप दीप नैवेद्य आरती, वरण वरण के मैं पुष्प चढ़ाती। छूट जाऊं भव सागर के भय से, निर्भय होए बैकुंठ को जाऊं। जितने पैर धरे धरती पे, दे परिक्रमा में रहा बहारूं। तुलसीदास आस रघुबर की, हर के चरण चित हेत लगाऊं। सालग्राम सुनो मेरी विनती, ये वरदान दया का पाऊं। श्री दामोदर भगवान की जय। गंगा यमुना की कथा। एक गंगा थी, एक यमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में जा रही थीं। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन ये तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब वह कैसे उतरेगा। गंगा बोली,
12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज नहीं बिछाऊं और दिया नहीं चासूं। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको ये टका दे देना, कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बाहों में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। वह लोग वहाँ जाकर सोने का टक्का देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बइयाँ हाथ पसार कर टका लिया और बोली मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए, जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए, तू आ जा। ये सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो मूंदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा से पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनको धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से उतरा है। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी वैसे सबको देना, हमें भी हमारे सारे परिवार को देना। गंगा जमुना मैया की जय। गंगा मैया की जय। चिड़ा चिड़ी की कथा। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी तो उसको भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोसने देखकर जलती कि इसका कोई नहीं, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। वह लड़के बड़े होने लगे पर बच्चे किसी से भी बोलते नहीं थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरी बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते ही नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते। तो एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए, राजा तोड़कर ले गए, उससे हम लड़के हो गए।
हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। चिड़ा चिड़ी की कथा संपूर्ण। कार्तिक मास की जय। गंगा मैया की जय। नगर बसेरे की कथा। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, सो तू कर। जाट का कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दोना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता माणा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी, देगी द्वारका वास, मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास, 5 कुलठी छठी रास। मेरा जीबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। वह कर करा के चल पड़ा। जाट के की बहन ने बुरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी न पानी। पड़ोसन आई बोली, जवाई आया उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा टापड़ा भूपता चला आया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले, कह बात। भाट का बोला, मैंने ससुराल में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट का बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला, अब कर ले। भाट बोला, अब भी ना करूं, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे। तेरी तो माँ है, दही की छुंछली, चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया, जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी, देगा द्वारका का वासी। मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास, 5 कुलठी छठी रास। मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल आए मेरा जी। करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने लाड़ चाव किया। भाट का घर गया तो उनकी भैंसें खो गईं। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंसें खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंसें नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा कि क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ही ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। वह बोला, मैंने कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी, द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास, 5 कुलठी छठी रास। मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली, लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता। उसको खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पीहर सासरे में आते जाते नगर बसेरा करें। नगर बसेरे की कथा संपूर्ण। कार्तिक मास की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।